बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पिग्मेलियन। ये एक आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। दोस्तों ये प्ले 1912 को पब्लिश हुआ था और इसकी जो परफॉर्मेंस हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1913 और थिएटर का नाम था होफबर्ग थिएटर, वियना, ऑस्ट्रिया। इस प्ले का जो जॉनर है वो है रोमांटिक कॉमेडी और सोशल क्रिटिसिज्म। पिग्मेलियन प्ले की जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो है अर्ली 20th सेंचुरी और इसकी जो सेटिंग ऑफ प्लेस है वो है लंदन, इंग्लैंड। इस प्ले की बहुत सारी एडेप्टेशंस भी हुई जिनमें 1956 में इस प्ले का एक वर्जन आया जो कि म्यूजिकल वर्जन था जिसका नाम था माय फेयर लेडी, और इसका जो फिल्म वर्जन है वो 1964 में आया। इस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट है वो लीजा डुलिटल है। अब पिग्मेलियन का क्या मतलब है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आखिर इस प्ले को पिग्मेलियन का नाम ही क्यों दिया? क्योंकि ये प्ले जो है ये ग्रीक मिथ पर बेस करता है। दोस्तों अब इसके पीछे की कहानी कुछ ये है कि पिग्मेलियन जो है ना ये बादशाह था एक कंट्री का। इस कंट्री का नाम था साइप्रस। अब इस बंदे को ना बुत बनाने का बड़ा शौक था, मुजस्मे बनाने का, और जो हाथी के दांत होते हैं ना उनका यूज करके इसने एक वाइट कलर का मुजस्मा बनाया। ये मुजस्मा एक औरत का था जिसको इसने गलाटी का नाम दिया। अब हुआ कुछ यूं कि इसको अपनी ही क्रिएशन से प्यार हो गया, अपने इस मुजस्मे से प्यार हो गया। तो एक देवी थी, गोडेस थी, जिसका नाम था वीनस। उसने इस मुजस्मे को हकीकत में एक औरत की शक्ल दे दी ग्रीक मिथ के मुताबिक। और एक रोमन पोएट ओविड ने इस बात का जिक्र किया है अपनी बुक मेटामॉर्फोसिस बुक 10 में। पिग्मेलियन बादशाह ने दुआ मांगी थी तो फिर ये जो मुजस्मा है उसका वो हकीकत में एक औरत की शक्ल में आ गया। अब इस प्ले में क्या होता है, पिग्मेलियन प्ले में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो लिखा है, एक करैक्टर होता है जिसका नाम होता है प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, जो कि फोनेटिक्स का स्पेशलिस्ट होता है। स्पीच साउंड की जो स्टडी होती है उसको फोनेटिक्स कहते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं किस लहजे में बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, इसको फोनेटिक्स कहते हैं। सो जो प्रोफेसर हेनरी हिगिंस है ना, इसको एक्सेंट्स के बारे में, इसको डायलेक्ट्स के बारे में, इसको फोनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानकारी है। ये एक लड़की को ट्रेन करता है जिसका नाम होता है लीजा डुलिटल। फ्लावर गर्ल होती है और ये उसके जो लहजा है उसको चेंज करके रख देता है। उसको बोलना सिखाता है कि बोलते कैसे हैं, जो अपर क्लास पीरियड क्लास के जो लोग हैं वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनका लहजा है वो चेंज होता है और किस तरह से वो लहजा अपना ठीक करके बोलते हैं। लेकिन ये लड़की जो होती है लीजा डुलिटल, इसको इतना खास बोलना नहीं आता। इसका लहजा जो है वो लोअर क्लास लोगों की तरह होता है, क्योंकि ये एक गरीब लड़की है ना, फूल बेचने वाली, तो इसका लहजा भी बिल्कुल वैसा ही है। तो जो ये जो होता है ना हेनरी हिगिंस, ये इसको ट्रेन करता है और बाद में इसको इससे ही प्यार हो जाता है, इस लड़की से, फ्लावर गर्ल से। लेकिन ये इसको रिजेक्ट कर देती है, इसके साथ शादी नहीं करती। तो अब आप लोगों को समझ आई है ना कि इसने अपनी शिगिर्द से प्यार कर लिया। इसी तरह से पिग्मेलियन जो बादशाह था उसने एक बुत बनाया और उसको अपने बुत से प्यार हो गया। तो ये रिलेट कर रही है ना स्टोरी। अब उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टोरी के टाइटल की, इस प्ले के टाइटल की समझ आ गई होगी। दोस्तों आज हम इस प्ले का एक्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस प्ले के टोटल 5 एक्ट्स हैं। पहला एक्ट कुछ यूं शुरू होता है कि गर्मियों का मौसम है और एक तूफानी रात है, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। कोवेंट गार्डन में कुछ लोग बारिश से बचने के लिए एक चर्च की जो होती है ना छत, उसके नीचे आके खड़े हो गए हैं। इसको पोर्टिको बोलते हैं, यानी कि मेन गेट से पहले थोड़ा सा एरिया होता है, वहां पे ऊपर छत होती है और उसके बाद मेन गेट शुरू होता है, तो इसको पोर्टिको बोला जाता है। तो सेंट पौल नमी ये चर्च है जिसकी छत के नीचे ये लोग आके खड़े हो गए हैं। अब इस बारिश में खड़े तो वही लोग होंगे ना जो पैदल सफर कर रहे हैं, जिनके पास गाड़ियां, वो तो नहीं ना रुक रहे यहाँ। वहां खड़े हुए लोगों में एक औरत है और एक उसकी बेटी है। उस वुमेन का नाम है इंसफोर्ड हिल और उसकी बेटी का नाम है क्लारा इंसफोर्ड हिल। मिसिज इंसफोर्ड हिल का एक बेटा है जिसका नाम है फ्रेडी इंसफोर्ड हिल, जो कि क्लारा इंसफोर्ड हिल का भाई है। तो वो क्या करता है, वो टैक्सी ढूंढने गया हुआ है इन दोनों के लिए। वो वापस आके बताता है कि मामा टैक्सी नहीं मिली। मामा कहती है कि बेटा टैक्सी मिलेगी तो आना, वरना इधर वापस दोबारा नहीं आना बिना टैक्सी के। तो वो इसको फिर मजबूरन जाना पड़ता है, वो बहस तो नहीं ना कर सकता आगे से। हालांकि सबको पता है कि इतनी बारिश हो रही है, टैक्सी मिलना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ये माँ बहनें भेज देती हैं उसको फ्रेडी को, जाओ टैक्सी लेकर आओ वरना अपनी शक्ल ना दिखाना। फिर क्या, वो चला जाता है और जाते जाते फ्रेडी एक लड़की से टकरा जाता है जो कि फ्लावर गर्ल होती है। इसका नाम लीजा डुलिटल होता है। ये फ्लावर गर्ल जब इससे टकराती है तो बोलती है फ्रेडी। फिर फ्रेडी चला जाता है तो फ्रेडी की जो माँ होती है ना मिसिज इंसफोर्ड, वो कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे का नाम कैसे पता। फिर वो कुछ पैसे देती है इस फ्लावर गर्ल को ये जानने के लिए कि आखिर इसको मेरे बेटे का नाम कैसे पता है। तो वो फ्लावर गर्ल जो होती है वो कहती है कि मैं हर बंदे को ना फ्रेडी ही कहती हूँ जो भी मुझे मिलता है, क्योंकि ये नेम मुझे बोलना आसान लगता है। क्लारा कहती है कि मम्मा आपने ऐसे इस पर पैसे वेस्ट कर दिए। वहां पे फिर एक काफी उम्र का एक मिलिट्री जेंटलमैन आता है, वो भी बारिश से बचने के लिए यहाँ पे आया होता है।
फ्लावर गर्ल उसको भी एक फूल बेचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते खुले। फिर वो इसको कुछ चेंज दे ही देता है निकाल के। जब वो जेंटलमैन पैसे दे रहा होता है ना इस फ्लावर गर्ल को, वहाँ पे एक बाई स्टैंडर होता है, फ्लावर गर्ल को बताता है कि ना तुम लोग जो भी बातें कर रहे हो ना, एक आदमी वहाँ अपनी डायरी में नोट कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे वो पुलिस का कोई इन्फॉर्मर है, तो थोड़ा सा संभल के। अब फ्लावर गर्ल तो बेचारी एक गरीब सी लड़की है, वो घबरा जाती है, बड़ी परेशान होती है कि आखिर ये क्यों नोट कर रहा है ये सारी चीजें, वो क्यों लिख रहा है अपनी डायरी में जो बातें मैं बोल रही हूँ वो नोट करता जा रहा है। मैंने क्या जुर्म किया ऐसा, मैं तो एक गरीब सी लड़की हूँ फूल बेचने वाली। दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, वो फ्लावर गर्ल के और इस नोट टेकर के इर्द गिर्द आके जमा हो जाते हैं। वो ना नोट टेकर की ना एक एबिलिटी होती है, जो जो बंदा बात करता है ना, वो उसकी बात सुन के ये बता देता है कि ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, किस सिटी से बिलोंग करता है, या किस स्टेट से बिलोंग करता है, या किस एरिया से बिलोंग करता है। सारे समझते हैं कि ये कोई अंडरकवर एजेंट है। यार ये कैसे बता लेता है, आखिर कैसे इसको पता चल जाता है कि फलां बंदा यहाँ से बिलोंग करता है और फलां बंदा यहाँ से। कुछ लोग तो समझते हैं ये कोई मैजिशियन है। फिर बारिश रुक जाती है और बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बस थोड़े से लोग रह जाते हैं, जिनमें से वो मिसिज इंसफोर्ड हिल और उसके लड़का लड़की रह जाते हैं। और इसके अलावा वो नोट टेकर, वो जेंटलमैन जो कि मिलिट्री जेंटलमैन था, और फ्लावर गर्ल, ये तीनों लोग वहां पे रह जाते हैं। तो जेंटलमैन पूछता है उससे कि आखिर आपके पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है कि आप फौरन ही अंदाजा लगा लेते हो वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, वो बंदा कहाँ से। फिर वो खामोशी तोड़ता है नोट टेकर। वो कहता है कि यार सिंपल सी बात है, मैं फोनेटिक्स का स्पेशलिस्ट हूँ, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच, ये मैंने की हुई है, जिस वजह से मुझे फौरन अंदाजा हो जाता है कि फलाने बंदे के एक्सेंट से कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। फिर वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो उन दोनों को अंदाजा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही और एक दूसरे से मिलना भी चाहते थे। कॉलोनल पिकरिंग उस जेंटलमैन का नाम होता है। वो पूछता है कि सर आपका नेम क्या है। वो आगे से बताता है कि मेरा नाम प्रोफेसर हेनरी हिगिंस है, यानी कि नोट टेक कर बताता है कि मेरा नाम हेनरी हिगिंस है। और फिर वो पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम कॉलोनल पिकरिंग है और मैं इंडिया से आया हूँ, मैं भी डायलेक्ट की स्टडी की हुई है। दोस्तों डायलेक्ट का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि एक खास इलाके में बोली जाती है। जैसे कि हम पाकिस्तान में अगर देखें तो हमें पता चलता है कि जो लाहौर की पंजाबी है वो कुछ और तरह की है, फैसलाबाद की पंजाबी कुछ और तरह की है। जैसे जैसे बंदा ट्रैवल करता जाता है वहाँ पे लोग भी बदलते जाते हैं और उनका जो एक्सेंट है, उनकी जो लैंग्वेज है, उसमें भी चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। हेनरी हिगिंस कहता है ओ सर मैं तो आपको जानता हूँ, मैं तो आपसे मिलना चाहता था। डोनल्ड पिकरिंग आके से कहता है सर मैं भी आपसे मिलना चाहता था। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो शाम का खाना इकट्ठा करेंगे, सपर जिसे कहते हैं। तो वो जाने लगते हैं दोनों। तो वो जो फ्लावर गर्ल होती है ना एलिजा डुलिटल, वो हिगिंस से कहती है कि सर प्लीज आपके पास चेंज है तो मुझे दे दें। तो हिगिंस के पास काफी पैसे होते हैं, अमीर बंदा होता है भाई, और टीचर जो है फोनेटिक्स का और स्पेशलिस्ट भी है, तो काफी कमाता है। और साथ वाला जो जेंटलमैन है कॉलोनल पिकरिंग, वो भी अमीर है। तो हिगिंस क्या करता है, बड़े खुले दिल का मुजाहरा करता है और कुछ पैसे फेंकता है फ्लावर गर्ल की तरफ। वो पैसे मैं आपको बताता हूँ। एक हाफ क्राउन होता है जो कि पाउंड का 1/8 पार्ट होता है, यानी कि पाउंड के अगर 8 हिस्से किए जाएं तो उसका एक पार्ट हाफ क्राउन कहलाता है, जो कि 2 शिलिंग्स और 6 पेंस के बराबर होता है, या फिर ओवरऑल 30 ओल्ड पेंस के बराबर होता है। और एक फ्लोरिन, वो भी एक गोल्ड क्वाइन होता है जो कि 24 कैरेट गोल्ड से बना होता है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड, 3536 ग्राम का होता है ये। और एक हाफ सोवरेन होता है, वो भी एक ब्रिटिश गोल्ड क्वाइन होता है जो कि हाफ पाउंड के बराबर होता है। खैर मैं भी क्या कैलकुलेशन करने लग गया पैसों की। तो दोस्तों चलो आगे क्या होता है। इतने पैसे दे जाता है हेनरी हिगिंस उस फ्लावर गर्ल को, वो तो खुश हो जाती है। फिर अब जो फ्रेडी होता है ना, जो टैक्सी ढूंढने गया था अपनी माँ और बहन के लिए, वो आके देखता है उसकी माँ और बहन पहले ही यहाँ से जा चुकी हैं किसी और टैक्सी में बैठ के। तो अब वो देखता है कि कितनी बेसब्री हुई पड़ी थी, टैक्सी लाओ टैक्सी लाओ, अब खुद चली गई है मुझे छोड़ के। तो ये जो फ्लावर गर्ल होती है ना, ये वो टैक्सी पकड़ती है और खुद चली जाती है। यानी कि फ्रेडी जो इतनी मेहनत करके टैक्सी ढूंढ के लाया है ना इस बारिश में, उसमें बैठ के फ्लावर गर्ल चली जाती है। पैसे जो आ गए हैं ना उसके पास भी। दोस्तों जब ये बातें कर रहे होते हैं ना नोट टेकर, यानी कि जो हेनरी हिगिंस होता है और कॉलोनल पिकरिंग, तो हेनरी हिगिंस कॉलोनल पिकरिंग को बताता है कि मैं ना एक इस आम सी फ्लावर गर्ल को, जिसका एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है, मैं इसको एक आम सी फ्लावर गर्ल से एक डचेस बना सकता हूँ। डचेस ड्यूक की बीवी होती है और ड्यूक जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि वो एक नोबल लेडी होती है। तो फ्लावर गर्ल को कहता है कि मैं तुम्हें एक डचेस बना सकता हूँ अपनी फोनेटिक्स एबिलिटी के साथ। तो ये था इस प्ले का पहला एक्ट। बाकी हम इसी तरह से स्टेप वाइज बाकी एक्ट भी कवर करेंगे और इसके अलावा फुल समरी भी कवर करेंगे और कैरेक्टर्स, थीम, सिंबल सब कुछ कवर करेंगे। बस आप लोग अटैच रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।